कबीर आरोही से मिलने के लिए निकल गया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी और वो ये कि आरोही ने उसे क्यों बुलाया है। आई होप शी इज फाइन। न जाने क्यों मुझे वो काफी घबराई हुई लग रही थी। What the fuck? इस वक्त आरोही अपने घर के बाहर खड़ी थी और उसके मुंह में पट्टी बंधी हुई थी। कबीर, कबीर। इससे पहले कि कबीर रिएक्ट करता, हेलो। आरोही को सेफली अपने साथ ले जाओ कबीर। थोड़ा देर और रुकेगी ना तो मेरे स्नाइपर्स लोग जो इस वक्त दोनों बिल्डिंग्स के छत पर खड़े हैं वो आरोही को मार देंगे। ये सुनकर कबीर ने जब दोनों बिल्डिंग्स की तरफ देखा तो दो स्नाइपर्स अपनी स्नाइपर राइफल्स का निशाना आरोही पर तान कर खड़े थे। डर लग रहा है ना? फिकर नॉट। मेरे स्नाइपर्स ना आरोही को मारने आए थे और ना ही तुमको, पर हाँ, मेरे आदमी आरोही के घर पे आए थे। क्यों? ये तो मुझसे जरूर पूछ लेना। कबीर, कबीर, वो हर्षद के आदमी मेरी मम्मा को जबरदस्ती मैंगलोर लेकर चले गए हैं। क्या? पर क्यों? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई फील हेल्पलेस। ये बोलते ही आरोही ने कबीर को गले लगा लिया और रोने लगी। डोंट वरी आरोही, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। शी विल बी सेफ। What do you want, हर्षद शेट्टी? Tell me. मेरे को तू सिर्फ ये बोल दे that I am the greatest and biggest liquor king of this world. मैं तुझे छोड़ देगा, ये मेरा पहला शर्त है। और दूसरा शर्त ये है कि अगर तूने मेरा बात नहीं माना तो I will screw you, Mr. कबीर, in just 2 days. सिर्फ 2 दिनों के अंदर तूने अगर मेरा पहला शर्त नहीं माना तो मैं तुझे ऐसी मौत देगा कि मौत भी तेरे को देख कर ना मर जाएगा। जैसे ही हर्षद ने फोन काटा, चलो आरोही। गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा था। न कबीर कुछ बोल रहा था और ना ही आरोही। उसके हाथों में सिर्फ रुमाल था जिससे वो अपनी कांपती और बेचैन सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। सीबीआई हेडक्वार्टर्स। कबीर, तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें हर्षद शेट्टी की बहन से मिलाने। गायत्री शेट्टी? हाँ। जैसे ही कबीर ने गायत्री को आरोही की माँ के बारे में बताया, जितना मैं हर्षद शेट्टी के बारे में जानती हूँ, वो कभी भी विमेन और बच्चों को किडनैप नहीं करता। आई बिलीव ये सब उसने सिर्फ तुम्हें प्रोवोक करने के लिए किया है। He wants you to make a mistake. He wants you to take the wrong decision. So now you tell me, क्या तुम मेरे साथ मैंगलोर चलोगे या फिर डेविल्स ब्रेथ ड्रग केस को सॉल्व करोगे? ये सवाल सुनकर कबीर एक पल के लिए शांत रहा और फिर 2 दिन काफी लंबा समय होता है गायत्री। मैं सिर्फ 2 दिनों के अंदर डेविल्स ब्रेथ का केस भी सॉल्व करूंगा और फिर
हर्षद शेट्टी से मिलने मैंगलोर जाऊंगा। तुमको मालूम है कबीर, हर्षद ने तुम्हें 2 दिन का वक्त क्यों दिया है? क्या तुमने एक बार भी इसके बारे में सोचा? यस, आई नो कि उसने 2 दिन क्यों चुने हैं। अभी से 48 घंटों के बाद दशहरा आएगा, लेकिन दशहरा से पहले मैंगलोर की सड़कों पर टाइगर डांस होगा। टाइगर डांस एक ऐसी परंपरा जो दशहरा के त्योहार से जुड़ी है, जिसका इतिहास हजारों सालों पुराना है। बच्चे और जवान अपनी बॉडी को पेंट करके टाइगर जैसे बनते हैं और फिर करते हैं टाइगर डांस। हर साल हर्षद शेट्टी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेगा और हर साल की तरह मुझे 2 दिन बाद मारकर अपने रिकॉर्ड को कायम रखेगा। एवरीवन नोज कि पिछले 20 सालों से हर दशहरा से पहले हर्षद शेट्टी ने किसी को मारा है, और अब इस दशहरा में उसका टारगेट मैं हूं। ये सब सुनकर गायत्री काफी शॉक्ड हुई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने हर्षद के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान लिया? उसकी हर इंफॉर्मेशन निकाल पाना सबके बस की बात नहीं है। दोस्त हो या दुश्मन, अगर उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो वी आर इन ट्रबल। इससे पहले गायत्री आगे कुछ कहती। गायत्री, जब मेरे पापा और हर्षद शेट्टी दोस्त थे तब हम दोनों भी काफ़ी अच्छे से वक्त बिताते थे। इसीलिए प्लीज़ हर्षद शेट्टी को लिकर और डेविल्स ब्रेथ ड्रग का मास्टरमाइंड समझना, अपना अन्ना नहीं। यू नो मी, माई फैमिली। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई गलत डिसीजन नहीं दोगी। गायत्री ने आरोही की बात काफी ध्यान से सुनी, लेकिन बिना कोई जवाब दिए ऑफिस के बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, वो रुकी और आरोही, तुम इशिका के साथ रहना जाकर। यू विल बी सेफ देयर। कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मैं घर के बाहर तैनात रहने को बोल दूंगी। ये कहते ही गायत्री कमरे के बाहर चली गई। कबीर, डेविल्स ब्रेथ केस को सॉल्व करने से लेकर मैंगलोर तक का सफर सिर्फ 2 दिनों के अंदर कैसे पूरा करोगे? कर लूंगा। कैसे करूंगा इसका जवाब नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं मैंगलोर तक का सफर पूरा कर लूंगा। इसके बाद आरोही ने कुछ भी नहीं कहा और सीधा इशिका के घर चली गई। वहीं दूसरी तरफ कबीर भी गायत्री के साथ गाड़ी में बैठकर डेविल्स ब्रेथ के पीछे छुपे लोगों को ढूंढने निकल गया। हम कहाँ जा रहे हैं गायत्री? हम राका के एक आदमी से मिलने जा रहे हैं। राका? हु इज राका? मुझे राका के बारे में सब कुछ बताओ। I want to know everything about him. किसी ने सही कहा है कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग दिल और भरोसा बहुत जल्दी तोड़ते हैं, जैसा कि राका ने सीबीआई का तोड़ा था। रॉ के 2 ऑफिसर्स एक पाकिस्तानी कैदी को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से उन ऑफिसर्स के साथ साथ उस कैदी की भी मौके पर मौत हो गई। साल 2007 और 2010 के बीच ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। रॉ के कई क्रूशियल ऑपरेशंस एक के बाद एक फेल हो रहे थे। नेपाल और पाकिस्तान में हमारे कई एजेंट्स भी पकड़े जा चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आईएसआई को पता चला कि रॉ को उनके कोडेड कम्युनिकेशन सिस्टम्स तक की जानकारी मिल रही है। बढ़ती इस मुसीबत को जड़ से काटने के लिए रॉ के डायरेक्टर ने एक सीक्रेट टीम बनाई, जिसका काम था ये पता लगाना कि कौन है वो जो रॉ की इंफॉर्मेशन दूसरी सीक्रेट एजेंसी को लीक कर रहा है। उस टीम का हिस्सा मैं भी थी। 2 महीने की मेहनत के बाद रॉ को शक हुआ कि उन्हें धोखा देने वाला कोई और नहीं, बल्कि रॉ के फील्ड ऑफिसर राकेश कौल था, जिसने बाद में अपना नाम बदल कर रख लिया। राका को भी ये मालूम पड़ गया था कि हम उसे ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे छुपने लगा। फिर एक दिन यस गोस्वामी, एनी अपडेट?
यस मैम, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। राकेश आज रात 8 बजे दिल्ली के सबसे क्राउडेड एरिया चांदनी चौक में किसी से मिलने वाला है। अगर आज वो पकड़ा गया तो हमें उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Make sure the entire team is outside Chandni Chowk Market by 7 PM sharp. No delays. मैं अपनी टीम के साथ जब चांदनी चौक पहुंची तब अचानक हम पर हमला हो गया। इससे पहले कि सभी ऑफिसर्स गाड़ी से बाहर निकले, खत्म कर दो इन्हें। राका के आदमियों ने गायत्री की गाड़ी पर चारों तरफ से हमला बोल दिया था, लेकिन उसके बाद भी न गायत्री डरी और न ही उसकी टीम। वो राका के आदमियों का सामना करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले और काउंटर अटैक शुरू कर दिया। कवर लो! रितिका ने अपनी पिस्टल बिजली की तरह निकाली और 2 गोलियां चलाई। पहली किसी के कंधे पर जाकर लगी और दूसरी ने कार का शीशा चकनाचूर कर दिया। इससे पहले कि राका के आदमी ग्रेनेड चलाते, गोस्वामी ने उस आदमी के सीने पर गोली मार दी। ठीक उसी वक्त राका के 2 आदमी मशीन गन उठा लेते हैं। इतने में गायत्री और उसके साथी एक दूसरे को कवर देते हुए लगातार फायरिंग करना शुरू कर देते। बिना रुके और डरे गायत्री और उसके साथियों ने राका के भेजे हुए आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। चांदनी चौक घूमने आए सिविलियंस ने जब ये मंजर देखा तो लगा जैसे ये किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था। हेलो। तुम्हें मालूम है गायत्री, बहादुर लोगों की एक पहचान होती है। उन्हें अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान बचाने में मजा आता है। जैसे तुमने बहादुरी दिखाई और अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश की और करीब करीब तुमने उन्हें बचा भी लिया था, लेकिन अफसोस वो बच नहीं पाए। गोस्वामी, शोएब, अजय। गायत्री के सामने उसके तीनों साथी मारे जा चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे राका की हंसी सुनाई दी। मैं तुझे नहीं मारूंगा रितिका, क्योंकि अब तकलीफ तुझे तेरी जिंदगी देगी। ये सब सुनकर कबीर ने तुरंत पूछा, इस हादसे के बाद क्या हुआ? इसके बाद राका रॉ और सभी एजेंसीज की नजरों से गायब रहा। फिर एक दिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि गोवा का एक केमिस्ट जिसका नाम डॉक्टर मेनन है, उसकी लैब से काफी खतरनाक ड्रग मिला है। खतरनाक ड्रग? क्या तुम डेविल्स ब्रेथ ड्रग के बारे में बात कर रही हो? नहीं, मैं डेविल्स ब्रेथ नहीं, बल्कि एक ऐसे ड्रग की बात कर रही हूँ जिसके केमिकल्स का इस्तेमाल करके डेविल्स ब्रेथ बनाया गया है। टेल मी एवरीथिंग गायत्री। द ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी शुरुआत हुई थी 29 अक्टूबर 1929 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने की वजह से। कुछ लोग 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जानते हैं। शेयर मार्केट के गिरने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड रुक चुके थे। 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी और कहा जाता है कि इसकी वजह से 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी थी। जितने लोग मरे उससे कहीं ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए डिप्रेस्ड लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। फिर आया साल 1930। एक इंडियन केमिस्ट जिसका नाम राजेंद्रन मेनन था, उसने सस्ती दर्द की गोलियां, वेटरिनरी सेडेटिव्स, एक्सपायर्ड केमिकल्स, इन सब का ऐसा फॉर्मूला बनाया जो इंसान के दिमाग को कुछ घंटों के लिए बिल्कुल नम कर देता था। न यादें बचती थी, न पछतावा। उस ड्रग को उसने सीधे लोगों को देना शुरू किया, वो भी फ्री में, क्योंकि उसे मालूम था कि लत लगने में पैसे नहीं लगते, लेकिन छुड़वाने में जिंदगी चली जाती है। कुछ ही महीनों में उसके ड्रग को पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। ड्रग का नाम किसी को भी नहीं पता था, पर असर सब जानते थे। लेकिन फिर एक दिन एक बड़े ड्रग माफिया को जब इस ड्रग की भनक लगी तो उन्होंने राजेंद्रन मेनन से ड्रग का फॉर्मूला लेने की साजिश रची। राजेंद्रन जब अपने घर जा रहा था तभी उसके पास बंदूक लिए 4 आदमी आकर खड़े हो गए। What do you want? What I have done?
Come with us quietly. Cooperate. And I promise you won't get hurt. राजेंद्रन के पास 2 ऑप्शन बचा था, या तो उन आदमियों के साथ वो कोऑपरेट करे या फिर अपनी हिम्मत दिखाए और लड़े, और राजेंद्रन ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। Fuck you all! राजेंद्रन उन गुंडों से बचते हुए भागने लगा। Stop him! Don't let him go that way. अपनी जान बचाने के लिए राजेंद्रन भागता रहा, लेकिन ट्रक से टकराने की वजह से राजेंद्रन ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद पीछा कर रहे गैंगस्टर्स सीधा राजेंद्रन के घर पहुंचे। उन्हें लगा फॉर्मूला वही होगा, वो नशा जिसके लिए पूरी दुनिया भूखी थी, पर वो गलत थे। राजेंद्रन के घर में उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक पुरानी फोटोग्राफ छोड़कर, जिसमें राजेंद्रन अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ खड़ा था। उसके बाद कई गैंगस्टर्स और माफिया ने उस फोटोग्राफ की मदद से राजेंद्रन के परिवार को ढूंढने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। फिर वक्त ने करवट ली और साल आया 2001। 9/11 के बाद एक बार फिर से कई लोग डिप्रेस्ड हुए, और फिर एक खबर आई कि एक आदमी ठीक वैसा ही ड्रग बेच रहा है जैसा सिर्फ राजेंद्रन बनाया करता था। बहुत लोगों ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाया। वो आदमी था राजेंद्रन का पोता डॉक्टर विक्रम मेनन। ये सब सुनकर कबीर एक पल के लिए शांत रहा और फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? गायत्री ने अपनी गाड़ी एक बंद पड़ी फैक्ट्री से बाहर रोकी थी। लगता है कि तुम भूल गए कि हमको राका के आदमी से मिलना था। नाउ कम विद मी। आगे की कहानी वो आदमी तुम्हें बताएगा। फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद कबीर ने एक आदमी को जमीन पर बैठे हुए देखा। वो देखने में काफी पागल नजर आ रहा था। ये कौन है? ही इज डॉक्टर विक्रम मेनन। What? ये इनकी हालत ऐसे किसने की? राका ने। कैसे? हमारे हाथों बच निकलने के बाद राका एक देश से दूसरे देश भटकता फिर रहा था। ना उसे कहीं पनाह मिलती और ना ही उसका कोई साथ देने के लिए तैयार होता। लेकिन एक दिन मेरे बड़े अन्ना सत्या शेट्टी जब मुंबई के रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात राका से हुई। उन्हें राका काफी इंटरेस्टिंग इंसान लगा और उन्होंने तुरंत उसे अपने साथ काम पर रख लिया। पढ़ा लिखा होने की वजह से राका मेरे बड़े भैया के बिजनेस को एक्सपैंड करने में उनकी काफी मदद करता था। इसी दौरान राका को मालूम पड़ा कि गोवा में विक्रम मेनन नाम का एक साइंटिस्ट है जो ड्रग बनाता है। इसकी इन्फॉर्मेशन जब राका ने सत्या शेट्टी को दी तब अन्ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम चाहता है कि मैं लिकर के साथ साथ एक जानलेवा ड्रग में भी इन्वेस्ट करे? ये ड्रग हमको काफी अमीर बना सकता है सर। क्या? वन मोर थिंग कबीर, तुमने उसे देखा भी है? कौन है वो? टेल मी। इससे पहले कि कबीर आगे कुछ कहता,
गायत्री ने अपनी बंदूक निकाल ली और सीधा डॉक्टर मेनन को मार दिया। ये तुमने क्यों किया? आई एम सॉरी कबीर, पर मैं अपने भाई हर्षद को धोखा नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें बता दिया है कि डेविल्स ब्रेथ किसकी वजह से भारत में आया है, और तुमको ये भी मालूम है कि राका इस वक्त मैंगलोर में है। नाउ आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू विद एनीथिंग। आगे की जंग तुम्हारी है। अगर तुम चाहती तो मुझे राका और डॉक्टर मेनन के बारे में भी ना बताती। Then why you chose to tell me about them? मैंने तुमसे पैसे लिए थे, इसलिए बताना जरूरी था। और दूसरी बात ये भी कि आई लव माई ब्रदर सत्या शेट्टी मोर देन हर्षद। मैं हर्षद को मार नहीं सकती, लेकिन उसके एम्पायर को टूटता हुआ जरूर देखना चाहूंगी। सत्या शेट्टी के मरने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि आई कांट फाइट हर्षद अलोन, इसलिए मैंने उसका हमेशा साथ दिया। पर अंदर ही अंदर मुझे इंतजार था एक ऐसे वक्त का जब कोई उसके खिलाफ खड़ा होकर उसके घमंड को चकनाचूर कर दे। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे यकीन हो गया था कि तुम ही वो आदमी हो जो हर्षद शेट्टी के घमंड को तोड़ सकते हो। अपनी बात कहते ही गायत्री ने बंदूक कबीर को दी और अब आगे की फाइट तुम्हारी है। यू नो एवरीथिंग। तुम्हें सब सच्चाई मालूम है। अब तुम मैंगलोर जाओ और बचाओ आरोही की माँ को। वन मोर थिंग कबीर, हर्षद को मारने से पहले उसे जरूर बताना कि उसकी बहन उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने बड़े भाई सत्या शेट्टी से ज्यादा नहीं। अपनी बात कहते ही गायत्री वहां से जाने लगी। थैंक यू गायत्री, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अपनी बात कहते ही गायत्री वहां से चली गई। यहीं दूसरी तरफ मैंगलोर में जब हर्षद शेट्टी अपने आदमियों के साथ खड़ा था, तभी उसके करीब उसका मैनेजर आया और कान में फुसफुसाने लगा। व्हाट? गायत्री ने मेरे को डबल क्रॉस किया। मेरे को बचपन से ही मालूम था कि वो मेरे से ज्यादा सत्या अन्ना को प्यार करती है। शी नेवर लाइक्ड मी। एक लूजर को हमेशा दूसरा लूजर ही पसंद आता है। सर, कबीर मैंगलोर के लिए निकल चुका है। लेट हिम कम। आने दो उसे। अब पूरे मंगलौर को मालूम पड़ेगा कि शेट्टी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। अब मैं उसके हाथ काट कर सड़क पर लटकाऊंगा। उसको मैं सबके सामने तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। ये प्रॉमिस है मेरा। कबीर मेरे घर तक आएगा जरूर, लेकिन बाहर उसका सिर्फ डेड बॉडी जाएगा।